5 साल बाद मल्होत्रा हवेली, जिस पर कभी घमंड का साया था, आज कर्ज और डर से कांप रही थी। सेठ रघुवीर की कंपनी डूब चुकी थी। बैंक नोटिस पर नोटिस भेज रहे थे और तभी एक खबर आई। एक बड़ी बिजनेसवुमन इस हवेली को खरीदना चाहती है। मीटिंग वाले दिन हवेली में वही लोग बैठे थे जिन्होंने कभी सिया को अपमान के साथ बाहर निकाला था। दरवाजा खुला और अंदर आई मिसेज सिया खन्ना। सेठानी कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। आदित्य की आंखें भर आईं और सिया मुस्कुराई नहीं, बस चुपचाप बैठ गईं। मीटिंग शुरू हुई। सिया ने फाइल खोली और ठंडे स्वर में बोली, इस घर पर कुल इतना कर्ज है कि इसे बचाना अब नामुमकिन है। सेठानी कांपती आवाज में बोली, तुम हमसे बदला लेने आई हो? सिया ने सिर उठाया। बदला? नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ सच के साथ आई हूं। फिर सिया ने एक पुरानी फाइल टेबल पर रख दी। 5 साल पहले जो गहनों की चोरी हुई थी, उस चोरी की एक गवाह आज भी जिंदा है। पूरा कमरा सन्न। सेठानी की उंगलियां कांपने लगीं और ननद नजरें चुराने लगी। आदित्य खड़ा हुआ, आवाज कांप रही थी। सिया, अगर तुम सब जानती थी तो चुप क्यों रहीं? सिया ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, क्योंकि अगर उस दिन मैं सच बोल देती तो सबसे पहले तुम टूट जाते। आदित्य की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसे समझ आ गया, जिसे वो कमजोर समझता था वही सबसे मजबूत निकली। लेकिन तभी ननद ने गुस्से में कहा, अगर सच पता है तो अभी क्यों नहीं बताती? सिया खड़ी हुई। कमरे में एक अजीब सन्नाटा था, क्योंकि सच ऐसे नहीं खोला जाता। सच तब खोला जाता है जब हर गुनहगार भागने की हालत में ना हो। फिर सिया ने कहा, अगले 24 घंटे में इस घर का एक एक झूठ खुद बाहर आएगा। और जाते जाते सिया ने पीछे मुड़कर कहा, तैयार रहिए, क्योंकि अगला सच इस परिवार की नींव हिला देगा। सिया के शब्दों के बाद पूरा मल्होत्रा परिवार जैसे सांस लेना भूल गया था। अगले 24 घंटे हर चेहरे पर डर था, हर नजर में शक। सेठ रघुवीर खामोश बैठे थे। सेठानी कमला देवी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थीं और ननद रात भर किसी से फोन पर फुसफुसा रही थी। उसी रात सिया अपने कमरे में बैठी थी। टेबल पर वही पुरानी फाइल और उसके अंदर एक ऐसा सच जो इस घर को अंदर से तोड़ सकता था। सुबह हुई। सिया ने सबको हॉल में बुलाया, टीवी ऑन किया गया और अगला पल स्क्रीन पर एक सीसीटीवी वीडियो चलने लगा। वीडियो में दिखा रात का समय, तिजोरी खुलती है और गहने निकालते हुए एक औरत, ननद। सबकी आंखें उस पर टिक गईं। ननद चिल्लाई, ये झूठ है, ये फेक है। सिया ने शांति से कहा, ये वीडियो मैंने नहीं, बैंक ने सबूत के तौर पर संभाल कर रखा था। आदित्य टूट चुका था। लेकिन मां ने सिया को घर से क्यों निकाला? कमला देवी की सांस तेज हो गई। सिया ने धीरे से कहा, क्योंकि चोरी सिर्फ गहनों की नहीं थी, चोरी किसी और चीज की भी हुई थी। सब चौंक गए। सिया की आवाज थोड़ी भारी हो गई। मेरी माँ इस घर में काम करती थी और उसने एक बहुत बड़ा सच देख लिया था। वही सच जिसकी वजह से मेरी माँ अचानक मर गई। कमरे में हड़कंप मच गया। सेठ रघुवीर पहली बार बोले, बस अब और नहीं। और तभी कमला देवी जमीन पर बैठ गईं। आंखों से आंसू बहने लगे। हाँ, सब सच है। लेकिन इससे पहले कि वो पूरा सच बोल पाती, दरवाजा जोर से खुला और अंदर आया पुलिस इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बोला, हमें 20 साल पुराने एक केस की जांच फिर से खोलनी है। दोस्तों, ये था घर से निकल गई बहू का बदला पार्ट 2। अब सवाल ये है, सिया की मां का पूरा सच क्या है और इस केस में असल गुनहगार कौन है?
अगर आप जानना चाहते हैं इस कहानी का अगला पार्ट, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि पार्ट 3 सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाला है।